आइए बात करते हैं सरकारी गवाह। सरकारी गवाह का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं, जब कभी भी सरकारी गवाह की बात करते हैं तो आपराधिक मामले और विशेष रूप से नारकोटिक्स मामले में यानी एनडीपीएस मामलों में क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अभियोजन पक्ष यानी सरकार के पक्ष की तरफ से गवाही देता है। कुछ बात कर लेते हैं जिससे कि और भी आपको क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, जनरल जो गवाह विटनेस होते हैं, सामान्य रूप से जो गवाह होती है, यह कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने अपराध को होते हुए देखा हो या जिसके पास मामले से संबंधित कोई जानकारी हो। जैसे अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने नारकोटिक्स के साथ पकड़ा तो उस समय मौके पर जो मौजूद कोई आम नागरिक या पुलिसकर्मी भी सरकारी गवाह हो सकता है। एनडीपीएस एक्ट्स में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के समय स्वतंत्र और प्रतिष्ठित गवाहों, जिन्हें पंच भी कहते हैं, की उपस्थिति अनिवार्य होती है। ये गवाह जिन्हें पंचनामा पर दस्तखत यानी हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया जाता है, सरकारी गवाह बन जाते हैं जनरली। लेकिन ये देखा जाता है कि जब कभी भी नारकोटिक यानी एनडीपीएस की एक्ट लगती है, जैसे गांजा, अफीम, चरस, ये सब बरामद होता है, तो उस समय जब सरकारी ऑफिसर उसे पकड़ता है, जो कोई बेचने वाला रहता है, उपयोग करने वाला रहता है, तो आम आदमी को बोलने पर वो डरते रहता है कि मैं सरकारी गवाह नहीं बनूंगा, लेकिन वो आदमी सरकारी गवाह बन सकता है। नहीं बनने के केस में ऑफिसर के साथ जो कोई भी अन्य ऑफिसर होते हैं वह सरकारी गवाह बन जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि माफ़ी पाने वाला सह आरोपी, एप्रूवर की बात करते हैं। यह एक कानूनी प्रावधान है जिसके तहत किसी मामले में गिरफ्तार हुआ कोई सह आरोपी यानी वह व्यक्ति जो खुद भी अपराध में शामिल रहा हो, अदालत में माफ़ी मांगता है यदि वह मामले की पूरी और सच्ची जानकारी देता है, अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए सहमत होता है, तो अदालत उसे सरकारी गवाह बनाने की अनुमति दे सकती है और उसे अपराध से माफ़ी मिल सकती है। यह प्रावधान बड़े और जटिल मामलों में बहुत उपयोगी होता है, जहां साजिश को उजागर करना मुश्किल हो जाता है। जहां पर आप ये कहते हैं ना कि सरकार की गवाह बन जाते हो तो तुम्हें क्या किया जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगी। यह बात यह हो गई कि यदि कोई बहुत बड़ा गिरोह है, उसी में से कोई आदमी उस सरकारी ऑफिसर को गवाह नहीं मिलता है, तो उसी में से कोई यदि गवाह बन जाता है जो उसमें शामिल भी था और सरकारी गवाह बन जाता है और यह बताना चाहता है कि सच में इस तरह का घटना जो घटित हुआ है, यानी नारकोटिक से संबंधित जो भी रिकॉर्ड तैयार किया जाए, तो उस तरह से माफ़ी पाने वाला सह आरोपी भी होता है। लेकिन यह जटिल प्रक्रिया है और सच में इसमें जो है उसे सरकारी गवाह बना करके माफ़ कर देना यह थोड़ा मुश्किल होता है। आइए हम बात करते हैं कि एनडीपीएस में यानी नारकोटिक्स में इस मामले में सरकारी गवाह का महत्व क्या है। साक्ष्य के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं, नारकोटिक मामलों में सरकारी गवाहों, विशेष करके पंचों की गवाही बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी गवाहों से यह साबित होता है कि पुलिस ने तलाशी और जब्ती के समय, जिस समय पुलिस ने तलाशी कर रही थी और जब्त किया सामान, चाहे वो गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, बिट्स हो, तो की कार्रवाई कानून के अनुसार निष्पक्ष तरीके से की थी। यानी ऐसा नहीं किसी के दबाव में की थी, ऐसा नहीं बदले की भावना थी, ऐसा ना कि किसी को फंसाने की थी। यानी वो पूरे के पूरे सच में उनके पास मिलता है तभी होता है। ऐसे इसके तब अब तो रिकॉर्डिंग भी होने लगी है, रिकॉर्डिंग किया जाता है, पूरे प्रूफ भी रखा जाता है। तब जब गवाह बनता है तो गवाह उस पर हस्ताक्षर भी करता है कि जितनी प्राप्ति होती है क्वांटिटी, वो भी मेंशन किया जाता है। अब दूसरी बात है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन। एनडीपीएस एक्ट में तलाशी और गिरफ्तारी से जुड़े कई सख्त नियम हैं, जैसे कि किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी करना, धारा 50। इन प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं हुआ, यह साबित करने के लिए गवाहों की भूमिका अहम होती है। अब तीसरी जो पॉइंट है वो है साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता, यानी जो साक्ष्य है, जो प्रूफ है, उसमें एक्सेप्टेंस भी आना जरूरी है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत किसी पुलिस अधिकारी के सामने आरोपी द्वारा दिया गया इकबालिया बयान, जो कन्फेशन स्टेटमेंट होता है, सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं माना जा सकता है। इसलिए पुलिस के सामने दिए गए बयानों के बजाय सरकारी गवाहों की स्वतंत्र
और विश्वसनीय गवाही पर अदालतें अधिक भरोसा करती है। हो सकता है कि जिसे आप पकड़े हो उससे जो स्टेटमेंट ले रहे हैं वो दबाव में, प्रेशर में, डर के किया हो। तो जो गवाह रहता है तो गवाह की बातों इसलिए माना जाता है कि वो एक विटनेस बन करके तब पुख्ता करता है कि हाँ, इसके पास इतना सामान था। उम्मीद करता हूँ कि ये जो पॉइंट है वो आपके लिए उपयोगी हुआ होगा, क्योंकि ये सरकारी गवाह का मैंने पूरा का पूरा जिक्र किया। थैंक यू।